आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपके पास इसका बिग मास m एंड दिस इज स्मॉल मास m इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके पास रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर देखिए आपको ये रिवॉल्यूशन क्यों दिखा रखा है, ऑर्बिट को दिखा रखी है। देखिए क्या कहा जाता है इसके अंदर, इन द डेवलपमेंट ऑफ बोर्स थ्योरी द न्यूक्लियस ऑफ एटम वाज अज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी। देखिए अब जो बोर थ्योरी थी उसके अंदर तो हमारे पास जो न्यूक्लियस था एटम का, उसे तो हम क्या मानते थे, स्टेशनरी मानते थे। पर असल में है क्या, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अंडर देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, कि आपके पास जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अंडर देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम। तो ये किस तरह से टू बॉडी प्रॉब्लम है। सो इन हाइड्रोजन एटम both the nucleus and the electron rotate with the same with the same angular velocity. Suppose that would be omega, okay, about an axis passing through their center of mass and perpendicular to the line joining them, ओके। तो आपको यहाँ ये तो पता लगी होगा। तो हाइड्रोजन एटम में हम क्या मान करते हैं, हाइड्रोजन एटम में आपके पास बोथ जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे होते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज दैट वुड बी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की आपके पास ये मानते हैं, सेंटर ऑफ मास ये आपके पास, और ये आपके पास वो एक्सिस पास कर रही है, इसकी अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम, और ये आपके पास जो एक्सिस है किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास से आपके पास मान लीजिए आपके पास r1 डिस्टेंस पर है, r2 मान लीजिए इसे, और ये आपके पास r1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो r आपके पास पूरी डिस्टेंस है, r आपके पास पूरी डिस्टेंस है, ठीक है। r लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, r1 and r2 be their distance from center of mass, ओके। तो यही जो मैंने अभी लिखा, जो आपको डायग्राम में शो किया वही आपको लिख दिया है, ठीक है। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज बिग M, ओके। तो ये आपको पता ही रखा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास तो आपके पास m है और न्यूक्लियस का मास आपके पास बिग M है, ओके। तो यहाँ पर मैं अब इनर्शिया लिखने वाला हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास बिग आई इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर, स्मॉल m आपके पास r1 दूरी पर है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, r1 स्क्वायर प्लस बिग m r2 स्क्वायर, ठीक है। और r आपके पास क्या है, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ठीक है। ये 1 आपके पास, ये 2, ठीक है। और फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास m r1 इज इक्वल्स टू बिग m r2, ठीक है। ये आपके पास थर्ड है, ओके। तो अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू यूज़ करूँगा और इनर्शिया निकालेंगे हम। तो आपके पास देखिए r1 इक्वल्स टू, आप यूज़ कर सकते हैं r1 इक्वल्स टू r माइनस r2 बाय सेकेंड, ठीक है। तो r1 को आप r1 इक्वल्स टू r माइनस r2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे m r माइनस r2 बिग M r2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपके पास r2 की वैल्यू आ जाएगी, आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। r2 की वैल्यू आपके पास आएगी स्मॉल m r ओवर स्मॉल m प्लस बिग M। सिमिलरली आप देखिए r2 निकालेंगे, आप r2 निकालेंगे जैसे ये निकाले r माइनस r1, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, r1 की वैल्यू आएगी, और r1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, बिग M r ओवर स्मॉल m प्लस बिग M, ठीक है। तो इससे मैं नाम दे देता हूँ आपके पास ये फोर्थ है और ये आपके पास फिफ्थ है। अब इन दोनों r1 और r2 को मैं यहाँ पर इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। और आपके पास देखिए अभी क्वेश्चन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मैं। तो आपके पास i इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस बिग M r2 आपके पास ये है। तो आपके पास जब से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आएगा m बिग M ओवर स्मॉल m प्लस बिग M r स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, इसको हम म्यू से डिनोट कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर। और म्यू आपके पास क्या है, म्यू को हमने इससे डिनोट किया, ठीक है। ये आपके पास सारी वैल्यू को म्यू से डिनोट किया हमने। और म्यू आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, रिड्यूस्ड मास ऑफ
न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, तो आपके पास रिड्यूस्ड मास इतना आ गया था, ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 1/स्मॉल m प्लस 1/बिग M, है ना। तो ये रिजल्ट आपको शो क्या करता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके अंदर, दिस रिजल्ट shows that the movement of inertia of electron nucleus system rotating about their center of mass is the same as that of a fictitious particle of mass mu revolving in a circular orbit of रेडियस आर। ओके, तो रिजल्ट आपको शो करता है कि जो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर सिस्टम का है, जो कि आपके पास सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास कोई एक फिक्सियस पार्टिकल जिसका मास म्यू आपके पास रिवॉल्व कर रहा हो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ रेडियस आर के, ठीक है। दस द इफेक्ट ऑफ टेकिंग द न्यूक्लियर मोशन into consideration is equivalent replacing electronic mass m by reduced mass mu। तो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियर मोशन अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर मोशन का इफेक्ट कंसीडर करके चलते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल ही वैसे इक्विवेलेंट होगा जैसे कि आपके पास आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मास m को रिड्यूस्ड मास म्यू से रिप्लेस कर दिया हो। तो एक तरह का जो स्पेशल केस आपके पास इन द स्पेशल केस में क्या आपके पास जब आपके पास बिग M इन्फिनिट पर टेंड्स करता है तो आपके पास म्यू अप्रोच करता है स्मॉल m को, ठीक है। देखिए ना कि आपको चलो बताता हूँ आपको, म्यू इज इक्वल टू जैसे कि ये तो आपको ध्यान ही है, ठीक है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिखता हूँ, इसे मैं अरेंज करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, m ओवर स्मॉल m ओवर +1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैं m टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ तो आपके पास 0, तो आपके पास m टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू रिड्यूस्ड मास म्यू इक्वल्स टू m हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अज्यूम करना कि न्यूक्लियस आपके पास स्टेशनरी है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो इन्फिनिटली हैवी है, ठीक है। तो इस बात को लिख देता हूँ, दस द अजम्पशन दैट द is stationary is equivalent to assuming the nucleus to be infinitely heavy। ओके, तो अब हमारे पास जितने भी रिजल्ट थे हमारे पास जहाँ पर आपके पास स्मॉल m था न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का, उसको हम रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देंगे। तो बाय रिप्लेसिंग m बाय म्यू, ठीक है। तो आपके पास पहले तो हम रेडियस के बारे में बात करते हैं, रेडियस को हम चेंज करेंगे। रेडियस आपने ध्यान थी ना, रेडियस आपके पास nth ऑर्बिट के लिए कितनी आती थी, आपके पास h² ओवर पाई म्यू ई स्क्वेयर, ठीक है। तो m की जगह मैंने अब रिड्यूस मास लिख दिया, ठीक है, और n² z, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास h² पाई आपके पास मैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, म्यू की आप वैल्यू जानते हैं, म्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर म्यू आपके पास m बिग M ओवर m, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आपके पास ये स्मॉल m e² n² z और आपके पास बिग M ओवर ये आएगा, है ना, इतना बनता है आपके पास। और ये आपके पास रिड्यूस मास से पहले वाली जो आप यूज़ कर रहे थे रेडियस, उसका ही फॉर्मूला है। तो आर एन इज इक्वल्स टू आर एन इन्फिनाइट, इसको मैं से नोट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास रिड्यूस मास वाला है और ये आपके पास 1 + m बाई m, ठीक है। इस फैक्टर से ये आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है, इस फैक्टर से ये चेंज हो रहा है। आइए वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी आपके पास देखिए, वेलोसिटी आपके पास कितनी आई थी फॉर द nth ऑर्बिट, e² बाई 2h एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, जेड बाय एन। ये आपको ध्यान होगा कि आपके पास ये मास पर डिपेंड नहीं करती, तो आपके पास वी एन एम इज इक्वल टू वी एन इन्फिनाइट, तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास मास पर डिपेंड नहीं करती ना इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट बात करते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की। रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता होगा कि आर एम इज इक्वल्स टू कितना, म्यू ई टू द पावर 4 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी। ओके, तो यहाँ पर मैंने m को रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, म्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, म्यू m ई टू द पावर 4 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी। तो इसे भी आप कैसे लिख सकते हैं, आर इन्फिनाइट 1/1 प्लस m ओवर बिग एम, ठीक है। तो ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, अगर आप रिड्यूस मास कंसीडर करते हैं तो। लास्ट आपके पास एनर्जी ई एन एम फॉर द nth ऑर्बिट, ये आपके पास कितनी थी, माइनस म्यू ई टू द पावर 4 8 एच स्क्वायर। देखिए m को मैंने पहले रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है रिप्लेसिंग स्मॉल m बाय म्यू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो m को मैंने रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ई टू द पावर 4 m नेगेटिव साइन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये आप किसके इक्वलेंट लिख सकते हैं, ई एन फॉर द कंसीडरिंग रिड्यूस मास इज इक्वल्स टू, अगर आप न्यूक्लियर मोशन भी कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास एनर्जी है, ठीक है, तो ई इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन सभी चेंजेस को आप याद रखेंगे, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट को, ये रेडियस को, ओके, और वेलोसिटी में आपके पास कोई चेंज नहीं है, ओके।